नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है वीएचपी संचालित वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रभानु शर्मा जी। इन्हीं के नेतृत्व में पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर की भूमि पूजन संपन्न हुई थी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। धन्यवाद सभी को। आचार्य जी, 5 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन था जब पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर की नींव रखी गई थी और सबसे बड़ी बात है कि आपके नेतृत्व में वो पूजा हो रही थी। वो अनुभव पीएम मोदी द्वारा पूजा करवाना, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो। वो अनुभव हम सभी भारतीयों के लिए अभूतपूर्व समय था और हमारे देश के सभी लोगों के लिए 493 वर्ष बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है और ये सब हम लोगों के गर्व गौरव का विषय है सभी के लिए। अनुभूति तो आज भी रोमांचित करती है। उस समय तो वो समय बहुत ही गदगद करने वाला था। प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ ये और विशेष बना कि हमारे देश का जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो उसको करने के लिए आगे आया। लेकिन राम जन्मभूमि पिछले 493 वर्ष में जो बलिदान हुए, लगभग 35,000 लोगों का बलिदान हुआ, ये हमारे देश के लोगों के जिजीविषा और जुझारूपन को बताता है जी। हम कभी भी किसी से पराधीन नहीं हुए, पराभव को प्राप्त नहीं हुए, निरंतर संघर्षरत रहे और उस संघर्षरत रहने का ही परिणाम है कि आज हम लोग एक बहुत सुंदर समय में यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, राम मंदिर का निर्माण आपको क्या लगता है हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बड़ी बात है। राम और कृष्ण जो हैं ये हमारे देश की अस्मिता के प्रतिबिंब हैं और उनका ये मंदिर का निर्माण सारे विश्व में भारत के गर्व गौरव को बढ़ाने वाला है, हिंदू धर्म को एक अपना स्थान दिलाने वाला है और भारत माता अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेगी जो उसका रहा है। विश्व में भारत की भूमिका विश्व गुरु की है, वो भूमिका निभाएगी भारत माता। आप तो अयोध्या से ही हो, काफ़ी अयोध्या को आपने काफ़ी करीब से जाना और ऑफ द कैमरा जब आपसे बातचीत हुई तब आपने बताया कि एक काफ़ी समय आपने अयोध्या में बिताया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और राम मंदिर के बन जाने से क्या लगता है अयोध्या का जो विकास है क्या भविष्य में एक सामान्य रूप से होता रहेगा? 20-25 वर्ष से जाना आना बना रहता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के जितने विद्यालय हैं उनके संचालन में शैक्षणिक दायित्व मेरा है, उसको निभाते हुए अयोध्या भी बार बार जाना हुआ और निश्चित रूप से जो अभी 2-3 साल में जो दिखाई दे रहा है अयोध्या का विकास, वो पहले कभी इतना प्रयास किसी के द्वारा भी नहीं हुआ और भविष्य में तो वो इक्ष्वाकुपुरी बननी है, सारे विश्व की वो धार्मिक वैश्विक राजधानी बनेगी, ऐसा मन है राजनेताओं का भी, वहाँ के लोगों का भी, कि जो हमारे राम हैं वो सम्राट हैं, सारी दुनिया के राजा हैं, तो उनकी राजधानी चाहे वो धार्मिक रूप से ही सही, तो जैसे दूतावास होते हैं सामान्य रूप से वाणिज्यिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, ये धार्मिक दूतावास भी जो लोग राम को मानते हैं उन देशों के हों, प्रत्येक राज्य की का एक भवन भी ऐसा हो जो धार्मिक रूप से वहाँ पर बने जी। तो सरकार का भी बहुत प्रयास है, लोग भी बहुत उत्साहित हैं उसको वो देने के लिए। 15-20 वर्ष पहले महर्षि महेश योगी ने भी उसके लिए एक रूपरेखा बनाई थी कि अयोध्या का एक भव्य विकास होना चाहिए, लेकिन वो अब साकार होगा, हमें ऐसा लगता है। दशकों बाद जाकर अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसे में एक आवाज़ गूंज रही है कि अयोध्या तो एक झांकी है, अब मथुरा काशी बाकी है। आपके क्या विचार है इस पे? अयोध्या में 5 शताब्दी बाद ये अवसर मिला है और हिंदू जितना सशक्त होगा, क्योंकि वो भी तो अपने ही हैं, वो भी वापस आएंगे जिन्होंने मथुरा काशी पर कब्जा कर रखा है। हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मथुरा काशी तो बाद में है, पहले राम का भव्य स्वरूप सामने आए और उनको अपने आप ही दिखाई देगा कि भाई हम अपने पूर्वजों की ओर लौट पड़े।
तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी संघर्ष करने की। वो और उनको लगभग 3000 स्थान ऐसे हैं जो विवादित हैं, लेकिन हमने तो पहले ही मांग की है कि भाई हमें 3 वैसे दे दीजिए, तो कोई विवाद ही नहीं है। तो अभी तो मथुरा काशी का कोई विषय नहीं, अभी सबसे पहले राम मंदिर। चलिए, आपने हमें अपना वक्त निकाल के धर्म ज्ञान पे हमारे दर्शकों से बातचीत की, हमसे बातचीत की, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको भी सभी को धन्यवाद।